जी हाँ, आपको बता दें 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि SC/ST में भी कुछ लोग क्रीमी लेयर में आते हैं, उनकी छटनी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि वो क्रीमी लेयर के लोग जो अभी SC/ST में हैं और उसका लाभ ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उन गरीबों के लाभ को छीनने का काम कर रहे हैं। इसी के दृष्टिगत अगर हम बात करें गोरखपुर में, तो गोरखपुर में विभिन्न संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। वहीं अगर बसपा की बात करें तो बसपा कहती है कि यह कैसे संभव है। वही वकील की बात करें तो वह आर्टिकल की बात करते हैं और आर्टिकल के आधार पर रहते हैं कि यह निर्णय पूरी तरह से अमान्य, क्योंकि किसी भी जाति की छटनी करने में मुख्य भूमिका राष्ट्रपति महोदय का होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को लेकर लोगों में खास रोष देखने को मिल रहा है। खासतौर से जो SC/ST के क्रीमी लेयर के हैं, उन्हें अपना आरक्षण जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए उनका विरोध खुलकर सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार या राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। हमारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो डिसीजन दिया गया है ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। आखिर किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि SC/ST में वो क्रीमी लेयर छाटेंगे? आखिर वो कौन सा आंकड़ा है, किस आंकड़े के आधार पे क्रीमी लेयर को डिसाइड करेंगे? यहाँ तक कि जब हमारा अभी बैकलॉग ही फुलफिल नहीं हुआ है तो वो किस आधार पे ये डिसीजन ले रहे हैं कि हमारे SC/ST में एक ऐसा क्रीमी लेयर तबका विकसित हो गया है जो उसी वर्ग के लोगों का हकमारी कर रहा है। पहले तो वो बैकलॉग क्लियर करें, तब उसके बाद पता चलेगा ना कि अभी बैकलॉग पूरा ही नहीं हुआ। तो किस आधार पे हम मानते हैं कि हमारे यहाँ क्रीमी लेयर विकसित हो गया है? NFA से कर दे रहे हैं, नॉट फाउंड सुटेबल हो जा रहा है। तो हमारा यही मानना है कि ये जो भी डिसीजन आया है ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ये उस मानसिकता का द्योतक है जिस मानसिकता के तहत SC/ST लोगों के हकमारी का एक धार्मिक आवरण फैलाया जाता है और उनको एक मानवीय अधिकार से हजारों साल से दूर रखा गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत हमें ये अधिकार मिला है और जो अधिकार मिला रिजर्वेशन का वो आर्थिक आधार नहीं है, क्योंकि ये SC/ST रिजर्वेशन ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट संविधान में उल्लेख किया है कि जब तक सामाजिक गैर बराबरी जारी रहेगी तब तक ये आरक्षण जारी रहेगा। आप ही बताइए कि एक SC समाज, ST समाज से या बैकवर्ड समाज से आने वाले व्यक्ति चाहे जितने भी हायर पोस्ट पे क्यों ना हो, उसकी पहचान तो जातिगत आधार पे ही होती है। उसका अगर उत्पीड़न होता है तो जातिगत आधार पे ही तो होता है। तो इन सारी चीज़ों से यही पता चलता है कि मानवर काशीराम ने जिस बहुजन समाज को जो 6743 टुकड़ों में बटा हुआ था उनको इकट्ठा करके बहुजन बनाया। ये जो ब्राह्मणवादी मनुवादी सरकार आई है उनको फिर से जाति आधार पर तोड़ना चाहती है, बहुजन समाज की शक्ति को कम करना चाहती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी यही कहना है कि ये बहुजन संगठन को तोड़ने का प्रयास है और हम इसे कदापि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे और ये केंद्र सरकार को हम लोग मजबूर करेंगे कि अध्यादेश ला के इस डिसीजन को ख़त्म करें। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मैं आज़ाद समाज पार्टी गोरखपुर का जिला अध्यक्ष शशि भूषण साका हूँ। मैं दिवाकर कुमार कनौजिया महासभा उत्तर प्रदेश का प्रदेश संगठन मंत्री और संस्थापक सदस्य। मैं 1 अगस्त 2024 को जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST के वर्गीकरण के लिए एक आदेश आया हुआ है, मैं उसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। माननीय न्यायालय से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने निर्णय पर पुनः विचार करते हुए इस आदेश को निरस्त करे, क्योंकि अनुच्छेद 341 342 यह कहता है कि इसमें राष्ट्रपति महोदय को पूर्णतः अधिकार है इसमें किसी भी तरह का संशोधन करने का, और राज्य को कोई भी किसी तरह का अधिकार नहीं है। और जो
हम SC/ST को जो आरक्षण मिला वो आरक्षण सामाजिक और आर्थिक उन्मूलन नहीं है, वो किसी को अमीर बनाना नहीं है। SC/ST को जो आरक्षण मिला है वो समाज में व्याप्त, हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत, ऊंच नीच को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पूना पैक्ट से ये चला आ रहा है। पूना पैक्ट से आज़ादी के बाद उसको संविधान में उसको स्थान दिया गया और उसी संविधान बाबा साहब ने हमको अधिकार दिलाए, उसी अधिकार के तहत हम इस देश में बराबर रहते हुए आए हैं। अगर सरकारें इसी तरह हमारे साथ अगर ऐसा करेंगी तो हम आखिर कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे, किस जगह हम रहने? जब हमारे अधिकार भारत में ही छीने जाएंगे, हिंदुस्तान जैसे देश में ही छीने जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं और केंद्र में स्थापित भाजपा सरकार से हम आग्रह भी करते हैं और इनको चेताते भी हैं कि वो एक विधेयक लाके इसको ख़त्म करें और 9वीं सूची में डालकर उसका आजीवन के लिए इस तरह के विवादों से बचें। 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, यह जजमेंट संविधान के अपोज में है, क्योंकि आर्टिकल 341 और 342 में किसी भी जाति को घटाने या बढ़ाने का अधिकार माननीय राष्ट्रपति महोदय को, और ये जातियों में उसके आरक्षण का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण नहीं है, बल्कि जातियों में फूट डालने का काम किया गया है। और हम ये चाहते हैं कि इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को वापस ले, या केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाकर SC/ST के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने का काम करें। मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं SC/ST एसोसिएशन कारखाना मंडल का मंडल मंत्री हूँ। बहुत हम लोग के खिलाफ है, वो SC/ST के मतलब SC/ST में फूट डालने का काम कर रही है, इससे हम सहमत नहीं हैं। सरकार अपनी जो ये नीति लगा रही है ये बिल्कुल गलत है। हम लोग फूट नहीं चाहते, अपना नीति अपना वापस ले ले। क्या प्रमोद कुमार पासवान। क्या नाम पड़ेगा? प्रमोद कुमार पासवान। देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि SC/ST पे अब जो है उन पे क्रीमी लेयर के दायरे में उनको लाया जाएगा, कुछ लोगों को छांट के। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो SC/ST लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है, उनके साथ आर्थिक आधार पे नहीं किया जाता। उनके साथ जो भी भेदभाव होता है जातिगत आधार पे होता है। तो अब इसका फैसला कौन करेगा? और रही बात जो आदेश आया है, ये आर्टिकल 340, 342 और 16(4) का जो है ये उल्लंघन है और ये लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी जो SC/ST के जो लोग हैं ये आर्थिक आधार पे और जातिगत आधार पे इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या नाम पड़ेगा आपका सर? मेरा नाम विनय कुमार गौतम है, एडवोकेट सिविल कोर्ट गोरखपुर। पड़ेगा आपका? मेरा नाम विनय कुमार गौतम है, एडवोकेट सिविल कोर्ट गोरखपुर। सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण के लिए आदेश दिया, उस पर क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, SC/ST के आरक्षण में जो वर्गीकरण है उसका सीधा मतलब ये है कि SC/ST जो सदियों से शोषित वंचित तबका है, इकट्ठा होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई मजबूत कर रहा था, लड़ रहा था, उस लड़ाई को खत्म कर दिया जाए। SC/ST में ही बंटवारा कर दिया जाए, वो आपस में ही लड़ने लगे और उनके जो हक अधिकार की बात है, जो इस देश में रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व की बात है, हिस्सेदारी की बात है, उसको उस लड़ाई से इनको दूर कर दिया जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट से SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण की बात कही गई, आदेश दिया गया है, उस सुप्रीम कोर्ट में SC/ST का रिप्रेजेंटेशन कितना है? जब हमारी आबादी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, SC/ST का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हम इस बात को कतई नहीं मान सकते हैं कि वहां पर हमारे लिए कोई अच्छी बात कही जाएगी, हमारे लिए कोई अच्छा फैसला दिया जाएगा या हमारे उत्थान के लिए कोई बात कही जाएगी। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखें और ये तय करें कि सुप्रीम कोर्ट में SC/ST का रिप्रेजेंटेशन पूरा हो। उसके बाद अगर वो कोई बात कहते हैं, कोई आदेश देते हैं, तब हम समझेंगे कि हाँ भाई, कि हाँ हमारे समाज का कोई व्यक्ति जो है बोल रहा है, हमारे उत्थान के लिए बोल रहा है। ये सीधा SC/ST को बांटने वाला ये जो कह लीजिए कि इन्होंने पारित किया आदेश, और ये SC/ST को एकदम से कमजोर कर देगा, टुकड़े टुकड़ों में बांट देगा। और जो भी लड़ाई इस देश में चल रही है, सदियों से जो लड़ाई चल रही है,
गैर बराबरी के खिलाफ जो लड़ाई, छुआछूत, जात पात भेदभाव के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। आप एक गांव की बात मत करिए, हर गांव में हर जगह उत्पीड़न हो रहा है। सबसे ज्यादा दलितों की जमीन कब्जा की जा रही है। दलित शुरू से ही बंजर, डी और नजूल की भूमि पर रह रहा है। ऐसा कानून लाया जा रहा है कि उनको घर से बेदखल कर दिया जाए। दलितों के ऊपर ही सारा अत्याचार हो रहा है। आप आंकड़ा जो है सार्वजनिक करने से बच रहे हैं। दलितों का FIR नहीं लिखा जाता। हम लोग जाकर के धरना दे रहे हैं थाने पर, या बात कर रहे हैं, या वहां पर जाकर के कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तब जाकर के धाराओं में जो है क्या कहते हैं कि मुकदमा लिखा जा रहा है। और ये लोग, ये जो कह लीजिए सरकार है, सरकार वही काम कर रही है जिससे कि दलित और दरिद्र हो जाए। उत्थान के लिए कोई काम नहीं, मतलब शिक्षा फ्री होनी चाहिए, शिक्षा को महंगी कर दे रहा है। राशन फ्री दे रहे हैं कि जो दलित है, जो वंचित तबका और भिखारी बन जाए, न कि वो हुक्मरान बने। तो शासन की कोई मंशा नहीं है कि वो दलितों का, SC ST का उत्थान करे, आगे बढ़ाए। उन्हें हर तरह से दबाया जा रहा है। मुझे तो लगता है थानों में स्पेशल आदेश दे दिया गया है कि दलितों का जो मुकदमा नहीं लिखना है। दलित खिलाफ जो भी मामले आएंगे उसको मिनिमाइज करना है, उनके मुकदमे नहीं लिखना है, उनको थाने के चक्कर लगाना है और इतना परेशान कर देना है कि वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना ही भूल जाए। मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप है, मैं अध्यक्ष हूँ पूर्वांचल सेना। नमस्कार साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संत गाडगे। मैं अरविंद कुमार कनौजिया, विधानसभा चिल्लूपार, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। साथियों, एक तरफ भाजपा है जिनके निर्देशन माननीय काशीराम साहब का मूवमेंट है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसमें हमेशा से बाबा साहब से नफरत रही है। या दोनों ही एक दल ही दोनों ही दल एक जातिवाद मानसिकता से चलते हैं। यह दोनों आरक्षण और संविधान को तरह तरह से अपने फायदे के लिए तोड़ने और मोड़ने की कोशिश करते हैं। साथियों, देश में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है जिसमें दलित आंदोलन और बाबा साहब के मूवमेंट का नुकसान हो रहा है। सामाजिक तौर पर जागरूकता। बहन जी कई बार कहा है कि हमें इन दलों के बहकावे में नहीं आना है। हमें अपने अधिकारों के लिए किसी से भी अपने अधिकारों के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। कोई हमारे SC ST अधिकारों को ख़त्म करेगा तो हम उसे तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने का डर दिखाकर और बाबा साहब के नाम पर सभी नेताओं ने वोट लिया बहुजन समाज का। आज SC ST का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान खतरे में है और सभी लोग चुप बैठे हैं। केवल बहन कुमारी माती जी SC ST के अधिकार के लिए लड़ रही हैं बस।